मोबाइल के इस जमाने में भले ही लोग रेडियो को भूल गए हैं, लेकिन यूपी के राम सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने इस आधुनिक युग में भी रेडियो को एक नई पहचान दी है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमरोहा जिले के गजरौला निवासी राम सिंह ने 1257 रेडियो का कलेक्शन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। और तो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र कर चुके हैं। राम सिंह के पास 1920 से लेकर अभी तक की तारीख के रेडियो हैं। इसके अलावा वो दिल्ली, मेरठ समेत देश के कई बाजारों की खाक छान चुके हैं। वहीं गिनीज रिकॉर्ड कीपर ने राम सिंह बौद्ध के नाम की पुष्टि करते हुए बताया कि वैसे तो उनके पास 1400 रेडियो हैं, लेकिन गिनीज की गाइडलाइन में नियम है कि सभी रेडियो यूनिक होने चाहिए। कई रेडियो को डुप्लीकेट होने की वजह से हटा दिया गया। वहीं इससे पहले 625 रेडियो कलेक्शन के साथ एम प्रकाश के पास ये रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन अब राम सिंह ने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वहीं राम सिंह बौद्ध ने पीएम की तारीफ करते हुए बताया कि उन्होंने रेडियो को और भी अधिक प्रसिद्ध कर दिया है। प्रधानमंत्री की तरफ से रेडियो कलेक्शन का संज्ञान लिए जाने के बाद बौद्ध को इस साल नई दिल्ली में रिपब्लिक डे के लिए विशेष निमंत्रण मिला है। आपको बता दें कि अमरोहा के गजरौला निवासी राम सिंह बौद्ध वेयर हाउस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सुपरवाइजर पद से रिटायर्ड हैं। उनका कहना है कि घर में रेडियो का म्यूजियम तैयार करके आने वाली पीढ़ियों को समाज पर इसके असर के बारे में जागरूक करना है। इस साल मार्च में बौद्ध ने मुरादाबाद प्राधिकरण के समक्ष आवेदन करके रेडियो म्यूजियम बनाने की अर्जी दी है। इसके बाद अमरोहा डीएम कार्यालय की तरफ से जांच भी कराई गई। रेडियो है ये ऐसा रेडियो तो मैं मतलब बाकी चीज़ तो जैसे डाक टिकट हैं, सिक्के हैं, पहले से इकट्ठा करता रहा हूँ, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 अक्टूबर 2014 से मन की बात रेडियो कार्यक्रम शुरू किया, तो मेरे मन में ये विचार आया कि टेलीविज़न जैसे सर्वविदित से उसको छोड़कर उपकरण को प्रधानमंत्री ने रेडियो ही क्यों चुना, इसलिए उनके मन में कोई ना कोई है जरूर। तो लेकिन मुझे जल्दी पता चल गया, क्योंकि उस समय आकाशवाणी जो है बहुत उसकी कम आय हो गई थी और मतलब ये कहते हैं उसके कगार पर हुई थी। जब से फिर मन की बात रेडियो का जो कार्यक्रम शुरू हुआ तो रेडियो सुनने वालों की संख्या बढ़ी और उससे आकाश। और अगर किसी के पास रेडियो भी नहीं तो रेडियो ऐप लोड करके वो लोग रेडियो सुनते हैं और मन की बात में ज़्यादातर देश के लोग सुनते हैं। उनकी संख्या मेरे ख्याल में लगभग 40 करोड़ तक जो रेगुलर सुनने वालों की पहुंच चुकी है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है उसके लिए। अपने पास कितने पुराने रेडियो? मेरे पास जो है 1400 रेडियो है और मेरे पास जो है सन 1920 से शुरुआत रेडियो की 2010 तक का मैंने कलेक्शन किया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को मैंने 1400 रेडियो को भेजा था दर्ज करने के लिए, लेकिन उन्होंने जो है अपनी जांच करके काट-छाँट इंक्वायरी करके 1257 रेडियो को एक्सेप्ट किया है और उसकी मुझे उनको सर्टिफिकेट कल सूचना मिली है। 1-2 दिन में मेरे पास वो सर्टिफिकेट पहुंच गया। राम सिंह बौद्ध का लंबे समय से जो सपना था वो अब पूरा हो गया है। उनसे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि अगर आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।